इस न्यूज के प्रायोजक हैं। सबसे पहले वो बात कहना बहुत जरूरी है जो अभी अभी मुझे पता चला। इस टाइम की रसोई में इस न्यूज के प्रायोजक हैं। फैशन की दुनिया का एकमात्र पहचान द बॉम्बे फैशन, एक ही नाम, महानगरीय एहसास के साथ संपूर्ण शॉपिंग का आनंद उठाए। आज ही पधारे द बॉम्बे फैशन, मानीवर्स और के लॉन्च के एक्सक्लूसिव शोरूम में। हमारा पता है राजमाता कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, नियर काली स्थान मंदिर, बेगूसराय। कोई भूखा न सो जाए के मूल मंत्र पर 29 अगस्त 2019 से शुरू किया गया साईं की रसोई ने निर्बाध रूप से अपना 1000 दिन पूरा कर लिया है और कारवां फिर आगे बढ़ चला है। बेगूसराय मुख्यालय में सदर अस्पताल के समीप दूरदराज के गांवों से इलाज करवाने शहर आने वाले गरीब जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों के साथ ही मेहनतकशों को रात में भूखा न सोना पड़े, इसी उद्देश्य से बेगूसराय के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल ने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। युवाओं के इस पहल को साईं की रसोई का नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को महज 5 रुपये में रात्रि भोजन मुहैया कराया जा रहा है। अमित जायसवाल, नितेश रंजन, पंकज कुमार, किशन गुप्ता व निखिल राज, इन 5 युवाओं ने बेगूसराय में साईं की रसोई की शुरुआत की। एक ऐसी मुहिम जो जरूरतमंदों के लिए कारगर साबित हो रही है, जिसके बाद इनकी टीम 5 युवाओं से बढ़कर 30 युवाओं की हो चुकी है, जिसमें हर एक पेशा से जुड़े लोग मौजूद हैं। सबका बस एक ही उद्देश्य है, जरूरतमंदों के लिए खड़े रहना। चाहे रात का भोजन उपलब्ध करवाना हो, जरूरतमंद परिवार के बेटी की शादी हो, पर्यावरण संरक्षण हो, रक्तदान हो, बाढ़ व कोरोना जैसे आपदा के समय में जरूरतमंदों की मदद करना हो, पुस्तक दान हो, सब में टीम साईं की रसोई ने आगे आकर मदद की है। सफल रहा, आज 1000 दिन आप पूरा किए हैं, इसकी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। और किस तरीके से टीम रहा, क्या कठिनाई आई और मतलब किस तरीके से आपने 1000 दिन पूरा कर लिया? सबसे बड़ी बात 29 अगस्त 2019 से जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो हम लोग के मन में कहीं न कहीं एक आशंका थी कि जो रोजाना इस पर खर्च 3000 से 4000 रुपये का था, इतना बड़ा बजट का इंतजाम कहाँ से होगा, ये था। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया कि 3 महीने का जो बजट था वो सबसे पहले लोगों के सहयोग से, व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिलकर सहयोग लिया हमने और एक राशि इकट्ठा की से कम 100 दिन तक हम लोग चला पाए, इसके लिए राशि पहले इकट्ठा की गई। उसके बाद हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत फील्ड में की और शुरुआत के ही दिन के अगले ही दिन से लोगों का सहयोग हमें मिलने लगा प्रत्यक्ष तौर पर, जिसके माध्यम से आज ये मुहिम यहाँ तक पहुँची है। और सबसे चैलेंजिंग हमारे ये 2020 का साल रहा, जब कोरोना की शुरुआत हुई और लॉकडाउन पूरे देश भर में लगा और सारी गतिविधियाँ रोक दी गई थी। उस समय में भी जो जिलाधिकारी पूर्व के रहे अरविंद वर्मा सर, उनका सहयोग मिला और उन्हें हमें परमिशन दिया कि हम लोग रसोई का संचालन करते रहें। और काफ़ी उस चैलेंजिंग वर्क में, जब कोरोना संक्रमण के डर से बहुत से लोग घर से नहीं निकल रहे थे, वैसे में भी हमारी टीम लगी रही, लोगों की समर्पण भाव से सेवा में लगी रही। इस दौरान टीम के कई साथी कोरोना संक्रमण की चपेट में भी आए, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा रही, किसी को कोई अहित नहीं हुआ और लगातार ये मुहिम चलती रही। और लेकिन जब कोरोना संक्रमण का दौर आया तो हम लोगों को के मन में बात आई कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी लोगों को, तो हमने एक अभियान उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर का भी चलाया था और लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया था। केवल वो ऑक्सीजन रिफिलिंग का पैसा देना होता था, सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। और ये सब अगर संभव हो सकता है, ये तमाम जो बेगूसराय के लोग हैं, जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं और सहयोग करता है, उन लोगों के सहयोग की ही बदौलत यहाँ तक ये मुहिम पहुँच पाई। टीम साईं की रसोई के द्वारा सिर्फ भोजन ही उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बल्कि प्राकृतिक आपदा के समय भी जरूरतमंदों की मदद कई स्तर पर की जाती रही है। बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पका हुआ भोजन, सूखा भोजन, दवाएं समेत कई प्रकार से राहत पहुंचाना हो या अभी कोरोना जैसे महामारी में राशन और पका हुआ भोजन वितरण हो, साईं की रसोई टीम मुस्तैदी से सामाजिक कार्यों में लगी हुई है।
यही वजह है कि आज साईं की रसोई किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। किए गए सही कार्यों के वजह से ही आज जिले ही नहीं बाहर के लोगों का भी लगातार सहयोग रसोई को प्राप्त हो रहा है। टीम के सदस्य जरूरतमंदों के लिए हर एक स्तर के कार्यों के लिए सदैव आगे रहते हैं। जरूरतमंद को रक्तदान करने और जरूरतमंद परिवार के बेटी की शादी के सहयोग में आगे रहते हैं। टीम के खाद्य मंत्री पंकज कुमार व अमित जायसवाल ने बताया कि मौजूदा समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एक समय का भोजन भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। हमारे देश में लाखों लोग 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने में भी नाकाम हो जाते हैं। मजबूरी और गरीबी की वजह से लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस तरह के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लोग सामने नहीं आते हैं। इसी सोच के साथ बेगूसराय शहर में शुरू की गई है साईं की रसोई, क्योंकि कोई भूखा ना सो जाए। देखते देखते सफ़र आज 1000 दिन प्लस हो गया। किस तरीके का सफ़र रहा और आज के इस मौके पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ के पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 1000 दिन पूरा हुआ है, उसमें आप मीडिया कर्मियों पर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम लोगों के जो भी सकारात्मक खबरें थी उन्हें आप लोगों ने दिखाया है लोगों के बीच, और इससे ही लोगों ने इस चीज़ को जाना, इस मुहिम को जाना कि हमारे शहर में एक ऐसी मुहिम चल रही है जो भूखों को सिर्फ भोजन यहाँ करा करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रही है। तो हमें अच्छा लगता है जब सबके साथ और सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है, और कोई भी चीज़ किसी एक से नहीं चलती है, सबके साथ और सहयोग से चलती है। हमारी टीम पूरी 30 लोगों की टीम है। विशेष आभार हम लोग खाद्य मंत्री पंकज जी को देना चाहेंगे, जिनके देख रेख में लगातार रसोई आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार की रात साईं की रसोई की 1000 दिन पूरे होने पर टीम के सदस्यों में अजब उत्साह दिखा। टीम सदस्यों का उत्साहवर्धन करने रात की रसोई में शामिल हुए नगर निगम के पूर्व मेयर संजय कुमार ने कहा कि टीम साईं की रसोई ने मील का पत्थर साबित हुई है। साईं की रसोई 10,000 दिन तक पहुँचे, इसकी कामना करता हूँ। सर, जिस तरीके से यह कारवां चला, आज 1000 दिन पूरा कर रहे हैं, मतलब ऐतिहासिक पल है आज साईं की रसोई के लिए और बेगूसराय वासियों के लिए, और आज इस ऐतिहासिक पल में आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? तो आज साईं की रसोई की टीम के द्वारा जो शुरुआत तो लोगों को ये विश्वास नहीं था जो ये कारवां लगातार और इस तरह चलेगा। बीच के दिनों में बहुत सारी रुकावटें, कोरोना काल, जब हर आदमी और सरकार के द्वारा भी यही गाइडलाइन था जो आपको अपने घरों में रहना है, घरों से नहीं निकलना है, और उस कार्यकाल में भी लगातार इनके द्वारा एक प्रयास चला और तमाम लोगों को इन्होंने 100 समय, सबसे बड़ी खासियत है कि नियत समय पर खाना देना, और सिर्फ साईं की रसोई की टीम यहाँ ही नहीं, सेवा और समर्पण को लेकर चाहे वो कहीं भी आपदा होती है, चाहे कोरोना काल का हो, बाढ़ का हो या किसी भी तरह का आपदा में, सबसे पहले अगर पहुँचना है तो साईं की रसोई की टीम पहुँचती है। तो सबसे पहले मैं इस तमाम टीम के सदस्य को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनकी कर्मठता को, उनकी सेवा को, उनके समर्पण को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। उनकी शुरुआत आज एक मिसाल बन गया है बेगूसराय। जो तो बेगूसराय ये दिनकर की धरती है, यहाँ हर मानव में चेतना है, समाज के प्रति सेवा का जज्बा है, और उसी जज्बा को लेके आज साईं की रसोई की टीम का ये जो कारवां बढ़ा है, आज 1000वां दिन है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये कारवां लगातार चलते रहे, 10,000, 20,000, और एक मिसाल बने जो बेगूसराय का नाम इतिहास में और साईं की रसोई की टीम का दर्ज। यहाँ यह भी बता देने की जरूरत है कि साईं की रसोई टीम के 1000 दिन पूरे होने पर टीम ने एक बृहद कार्यक्रम की रूपरेखा बना रखी थी, लेकिन टीम का जज्बा देखिए। अचानक से एक पत्रकार सुभाष की हत्या हो जाने के बाद टीम साईं की रसोई ने आयोजन करना मुनासिब नहीं समझा और आयोजन के लिए जमा किए गए 25,000 रुपए दिवंगत पत्रकार के परिजनों को सौंप दिया।